से पहले सीएम भजनलाल शर्मा की सौगात, तो अपराध पर प्रहार और विपक्ष पर सीधा वार। सीएम भजनलाल शर्मा ने बांदीकुई के मंच से साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए अशोक गहलोत को ट्वीट मास्टर बताया और कांग्रेस के समय में हुए पेपर लीक को भी गिनाया। देखिए ये रिपोर्ट। विकास की बौछार, योजनाओं की सौगात, गहलोत पर तंज, सीएम का सियासी प्रहार, अपराधियों को अल्टीमेटम, अब नहीं कोई राहत। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर बांदीकुई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंच से जिले को 607 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। कानून व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अब पूरी तरह लगाम लगाई जा रही है और जो भी अपराध करेगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने खोटे काम किए हैं, चाहे पेपर लीक में किए, चाहे भ्रष्टाचार में किए, जेजेएम में किए, लगातार आप देख रहे हो वो जेल की सलाखों के अंदर जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसने राजस्थान की जनता के साथ और मेरे राजस्थान के मेरे युवा भाई बहनों के साथ कुठाराघात किया है, वो जेल के अंदर जा रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल ट्विटर पर सक्रिय रहने से प्रदेश का विकास नहीं होता। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि वो दिल्ली जाकर 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लेकर आए हैं, जबकि पिछली सरकार केवल सीमित विकास कार्यों तक ही सिमटी रही। अब वो मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। अरे दिल्ली जाने का परिणाम देख लिया ना। केंद्र की कमेटी में राजस्थान के दोनों बड़े एक ही कैबिनेट की मीटिंग में आए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा काम एक ही कैबिनेट में आए। ये क्या देख रहे हो गहलोत साहब, कभी आपने ऐसा किया है क्या? अब सिर्फ ट्विटर मास्टर हो रहे हैं, ट्वीट करते हैं, ट्विटर मास्टर हो रहे हैं। अरे इस मास्टरी को छोड़ दीजिए, ये जादूगिरी ये ब्रज का है, इस पर चलने वाली नहीं है, इस पर नहीं चलने वाली है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि लाखों लोगों को पक्का घर और नल से जल पहुंचाने का काम किया गया है। सरकार ने जल संसाधनों से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को भी शुरू किया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राम जल सेतु योजना बांदीकुई क्षेत्र से होकर निकलेगी। साथ ही दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और ईआरसीपी परियोजना से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में बांदीकुई की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाएगी। दौसा जिले में 607 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रत्येक जिले में महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक में ई लाइब्रेरी होंगी जो सावित्रीबाई फूले के नाम से होंगी। इस दौरान उन्होंने बसवा में सीवरेज की घोषणा की है और बांदीकुई में आगरा फाटक की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने किसानों और महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए किया गया है। साथ ही 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। इसके अलावा बांदीकुई पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर रखने, बसवा में सीवरेज सिस्टम और आगरा फाटक पर पुलिया निर्माण की भी घोषणा की गई। कुल मिलाकर बांदीकुई से मुख्यमंत्री ने विकास और शक्ति दोनों का संदेश देने की कोशिश की। इस कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। जो भीड़ उमड़ी उस भीड़ ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सौगातें थी और जो घोषणाएं थी उन पर आभार जताया है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। वसुंधरा राजे के 12 दौरे के दौरान दिए बयान से सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे कुछ षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है। दरअसल उन्होंने ये बात हाल ही में दिए गए एक बयान को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने 2 दिन पहले कामखेड़ा बालाजी में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि मेरा चला गया मैं नहीं बचा सकी। उन्होंने इसी बयान को स्पष्ट किया कि ये बात उन्होंने रायपुर कस्बे से निकलने वाले हाईवे के संदर्भ में कही थी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हमारे साथ कुछ लोगों को लगा के रखते हैं जिनका काम ही ये है कि भैया पूरी तरह से आप लोग इनके भाषण का देख करते रहो। क्या मालूम कहाँ अपने को कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिसको तोड़ फोड़ करके हम माने अलग अर्थ उसका निकले,
ऐसा कोई रील या कोई बात निकालने का काम कर सकें, वो उसी संदर्भ में है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं, इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाए, और भगवान की दया से और आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मुझे नहीं लगता कि ये कभी आगे भी सक्सेसफुल होंगे। भ्रष्टाचार पर एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस बार बारां के अंता नगर पालिका के एईएन को करौली के हिंडौन में उस वक्त दबोच लिया गया जब वो कथित तौर पर रिश्वत की रकम इकट्ठी कर वापस लौट रहा था। खास बात यह है कि ये कार्रवाई फिल्मी अंदाज में सवारी ऑटो रुकवा कर की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रिश्वत का खेल, एसीबी का ऑपरेशन ट्रैप। ऑटो में अफसर, बैग में कैश, घूस का कलेक्शन, रास्ते में एक्शन। 3,70,000 के साथ एईएन गिरफ्तार। प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर अब लगातार नकेल कसी जा रही है। घूसखोरी के खिलाफ एसीबी का एक्शन और तेज हो गया है। इसी कड़ी में हिंडौन में एसीबी ने एक और बड़ा वार करते हुए रिश्वत के कलेक्शन के साथ एक अफसर को दबोच लिया। दरअसल हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन से निकला एक एईएन रिश्वत की रकम लेकर घर की ओर निकला। तभी से पीछा कर रही टीम ने ऑटो रुकवाया और पकड़ लिया। टीम ने आरोपी का बैग खुलवाया तो 500 के नोटों के बंडल निकले। टीम ने नोटों की गिनती की तो उससे कुल 3,70,000 रुपए मिले। आरोप है कि ये रकम अलग अलग जगहों से इकट्ठा की गई थी। अब आपको बताते हैं कि एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया। इस पूरी कार्रवाई की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो चुकी थी। एसीबी को पुख्ता सूचना मिली थी कि अंता नगर पालिका का एईएन अतिरिक्त चार्ज नियोगी है, रिश्वत का कलेक्शन लेकर हिंडौन पहुंचने वाला है। इसी इनपुट पर करौली एसीबी की टीम पहले से तैनात थी। ट्रेन से उतरते ही आरोपी की मूवमेंट पर नजर रखी गई और सही समय पर उसे दबोच लिया गया। उसके कब्जे से बैग में 3,70,000 रुपए नगद मिले। इनके बारे में उससे पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। राशि संदिग्ध होने पर उसको जब्त कर लिया है और जांच की जा रही है और जांच से जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल आरोपी से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूछताछ की जा रही है। एसीबी की टीम अभी पता लगाने में जुटी है कि ये रकम कहां से और किन कामों के बदले ली गई। माना जा रहा है कि इस कलेक्शन कनेक्शन में और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। बहरहाल एसीबी के लगातार ताबड़तोड़ एक्शन से एक बार फिर साफ हो गया है कि रिश्वत का खेल चाहे जितना छिपा कर खेला जाए, एसीबी का जाल कहीं न कहीं इंतजार कर रहा होता है। भ्रष्टाचार में एकत्रित की गई राशि की भी तलाश में जुटी है। अब देखना यह है आरोपी से जांच पड़ताल में कितना खुलासा आता है और कितने भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी जाती है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। जयपुर में भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन और एक दलाल को 33 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत के साथ दबोचा हुआ है। यह घूस एक स्टेट हाईवे के रोड अलाइनमेंट में बदलाव करने और कीमती जमीन को सड़क से बाहर निकालने के नाम पर मांगी गई थी। देखिए यह खास रिपोर्ट। रिश्वत का खेल, घूसखोरों पर ऑपरेशन ट्रैप। एसीबी का जाल, पकड़े गए एक्सईएन और दलाल। 70 लाख की डिमांड, 33 लाख के साथ गिरफ्तार। राजधानी जयपुर की सड़कों पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे जब आम लोग वीकेंड की तैयारी कर रहे थे, तभी एसीबी की एक टीम चौमू पुलिया के पास एक बड़े ऑपरेशन ट्रैप को अंजाम दे रही थी। एसीबी ने यहां से दलाल याकूब अली को 33 लाख रुपए की नकदी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये 33 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं, बल्कि झुंझुनू के बगड़ से निकलने वाले स्टेट हाईवे के नक्शे को बदलने की कीमत थी। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन राकेश कुमार ने खातेदारी जमीन को सड़क से बाहर निकालने के बदले 70 लाख की मोटी डील की थी। जयपुर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। झुंझुनू के पीडब्ल्यूडी एक्सईएन का दलाल ट्रैप किया गया। जयपुर में दलाल को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। दलाल याकूब को 33 लाख घूस लेते हुए पकड़ा गया। झुंझुनू में पीडब्ल्यूडी एक्सईएन राकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जमीन का अलाइनमेंट चेंज करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और रिश्वत की रकम थी 70 लाख रुपए। जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि याकूब 33 लाख रुपए लेकर अपने गांव जा रहा था और यह रकम आगे एक्सईएन राकेश कुमार को देने वाला था।
इसी सूचना पर टीम ने शुक्रवार रात जयपुर के चोमू पुलिया इलाके में घेराबंदी कर याकूब को दबोच लिया। इसके बाद झुंझुनू में चिड़ावा निवासी एक्सएन राकेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वतखोरों के जाल में फंसने की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। शिकायतकर्ता रिश्वत की रकम लेकर चौमू पुलिया पहुंचता है, तभी दलाल याकूब अपनी गाड़ी से उतरकर शिकायतकर्ता की गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही 33 लाख रुपए का लेन देन हुआ, शिकायतकर्ता ने कार का इंडिकेटर जलाकर एसीबी को इशारा कर दिया और टीम ने याकूब को मौके पर ही दबोच लिया। एसआईए नोटिफिकेशन में भी याकूब का नाम सामने आया है। जांच में यह भी सामने आया है कि संबंधित कंसल्टेंसी फर्म सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का काम करते हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोपी दलाल याकूब अली गजट नोटिफिकेशन में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल है। वो ये रकम शनिवार को चिड़वा जाकर एक्सईएन राकेश कुमार को सौंपने वाला था, लेकिन एसीबी की मुस्तैदी ने भ्रष्टाचार के इस हाईवे पर ब्रेक लगा दिया। फिलहाल दोनों आरोपी से पूछताछ जारी है और इसमें विभाग के कुछ और बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट।